अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन पे पहले भी हमारी वीडियोस मौजूद है, 3 से 4 वीडियोस हम पहले भी बना चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी फैक्टराइजेशन है कि किस तरीके से हायर पावर एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह की इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है हमारे पास a⁻6 माइनस 64 b⁻6। 64 का क्या ले लेंगे आप? एलसीएम ले लेंगे। जब 64 का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 एंड 1। क्या आएगा आपके पास? a⁻6 अपनी जगह पर, यहाँ पर आपके पास जाएगा 2⁻6 एंड b⁻6। अब हम क्या करना है, हमें क्या कर इसकी पावर को क्या करनी है? ब्रेक करना है। हम बाहर 3 रख कर अंदर भी 2 रख सकते हैं। मीन्स के इस तरीके से ए की पावर 2 अंदर रख दें एंड 3 बाहर रख दें, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं ए की पावर 3 अंदर रखें एंड 2 बाहर रखें। तो जिस तरीके से आपको आसानी हो आप उस तरीके से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 अंदर रख रहा हूँ एंड 2 बाहर रख रहा हूँ। इसी तरीके से 2 का भी 3 अंदर रख रहा हूँ एंड इसका भी 3 अंदर रख रहा हूँ एंड 2 बाहर रख रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या नज़र आ रहा है? a³ स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3 क्या होती है? 8 एंड b⁻3 स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस बी। यहाँ पर जो a है, ये a जो है वो a³ है एंड जो b है वो है 8b³। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। ये इसके इक्वल होता है, मतलब एक बार हम a³ और 8b³ को प्लस में करके लिखेंगे एंड एक बार a³ एंड इस क्यूब को माइनस में करके लिखेंगे। एक बार हमने प्लस में करके लिख दिया और एक बार हमने माइनस में करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास a³ प्लस b³ का फॉर्मूला ओपन होगा एंड यहाँ पर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला ओपन होगा। उससे पहले हम इसको क्यूब बना देते हैं कि ये जो है a जो है इसका क्यूब हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये 8 जो है, 8 क्या होता है? हम अगर 8 का एलसीएम ले लें तो ये क्या होता है? 2, 4, 2, 2, 2 एंड 1 मीन्स के 2 की पावर 3। और वो जो 2 की पावर 3 होगा और b का जो 3 होगा वो हमने क्या लिख दिया? बाहर लिख दिया। बिल्कुल सेम वे में हम इसको भी करेंगे। इसका क्यूब हमने बाहर लिख दिया एंड इसका भी 2 अंदर एंड b और 2 का क्यूब जो है वो हमने क्या कर दिया? बाहर लिख दिया। अब हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि a³ प्लस b³ a³ माइनस b³। तो a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस b एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से जो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस b एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इस वाली कंडीशन में ये जो कंडीशन है हमारे पास, इसमें जो है वो a जो है वो हमारे पास जस्ट a है एंड b जो है वो है 2b एंड सेम यहाँ पर जो है a जो है वो क्या है? हमारे पास a है एंड b जो है वो क्या लिखा हुआ हमारे पास? 2b। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? फार्मूला ओपन कर देंगे। सबसे पहले हम इसकी जगह ये लिखते हैं a का मतलब a, b का मतलब 2b। इस ब्रैकेट की बारी है। a का मतलब a एंड ऊपर स्क्वायर माइनस a का मतलब a, b का मतलब 2b, देन b का मतलब 2b और इसका क्या लगा देंगे? हम स्क्वायर लगा देंगे। ये फार्मूला हमने ओपन किया यहाँ पर। बिल्कुल सेम फार्मूला हम यहाँ पर ओपन करेंगे इसके लिए। अगेन a का मतलब a लिखेंगे, b का मतलब यहाँ पर माइनस का फार्मूला ओपन होगा तो हम इसको फॉलो करेंगे, माइनस b का मतलब 2b। बिल्कुल सेम a का मतलब a स्क्वायर प्लस a का मतलब a
एंड बी का मतलब 2b, उसके बाद लास्ट में b का मतलब 2b एंड इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद इसको किस तरीके से कि a प्लस 2b को हमने यहाँ लिख दिया एंड ये क्या आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस ये 2ab मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab बन जाएगा। ये स्क्वायर जो है 2 के ऊपर आएगा तो ये 4 बन जाएगा एंड b के ऊपर आएगा तो ये b स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल सेम यहाँ पर a माइनस 2b, जब ये स्क्वायर a के ऊपर आएगा तो a स्क्वायर एंड जब ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2ab एंड लास्ट जब ये 2 के ऊपर आएगा तो ये 4 बन जाएगा, जब ये a के ऊपर आएगा तो b के ऊपर आएगा तो b स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि a प्लस 2b यहाँ लिखना है, ये a माइनस 2b इसके पास लिख देना है एंड a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर को यहाँ लिखना है एंड माइनस वाले को बाद में लिख देना है। इससे कोई इशू नहीं होता, अगर आप प्लस वाले को बाद में लिख दें तो भी कोई मसला नहीं होता। ये है हमारे 4 फैक्टर, दिस 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 एंड दिस, किसके, इस एक्सप्रेशन के हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं। हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। इसमें हमारे पास 2 फार्मूलास यूज़ हो रहे हैं, उन फार्मूलास को याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहला फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एंड यहाँ पर जो फार्मूलास हैं वो क्यूब के हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब। इनको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि अगर यहाँ पर प्लस हो इनके दरमियान तो यहाँ प्लस आता है एंड यहाँ माइनस आता है, और अगर यहाँ माइनस आ जाए तो अपोजिट हो जाएगा। मीन्स कि शुरू में प्लस हो तो स्टार्ट में प्लस आता है, यहाँ पर माइनस हो तो स्टार्ट में माइनस आता है। प्लस वाले में आगे जाकर माइनस आता है एंड माइनस वाले में आगे जाकर प्लस आता है। बिल्कुल सिंपल वे में फार्मूला आपने याद करना है। एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए तो सिंपल आपने एक बार प्लस में करके लिख देना है एंड एक बार माइनस में करके लिख देना है, जो भी आपके पास गिवन हो। और याद रखें कि इस एक्सप्रेशन को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते थे कि 2 अंदर रख कर 3 बाहर रख दें तो भी हमारा सेम रिज़ल्ट आता और सॉल्व हो जाता आसानी से। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी किस्म के कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कोई स्टेप समझ ना आया हो, या कोई भी किस्म का स्टेप ऐसा हो जो माइंड में नहीं आ रहा हो कि ये कैसे हो गया, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें और हमारे चैनल को जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।